जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। एक ऐसी परेशानी है जिसका आए दिन मैं अपने डायग्नोसिस में फाइंड आउट करता हूं और कई बार मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोगों को बताऊं और अभी जस्ट एक पेशेंट में मैंने वही चीज़ देखा, इसलिए मैंने सोचा कि फिर दिमाग से स्किप ना हो जाए, इस पर आप लोगों को बताना ज़रूरी है। आए दिन जब भी मैं प्रैक्टिस में देखता हूं कि जो भी डेंटल इन्फेक्शन लेकर आते हैं पेशेंट, उनकी एक शिकायत रहती है, वो काफ़ी लेट से आते हैं। लेट से आने का कई सारे कारण हो सकते हैं, मगर सबसे जो दिमाग हिलाने वाला और परेशान करने वाला जो उनका एक्सक्यूज रहता है वो रहता है कि वो झड़वाने चले गए थे। देखिए, मैं किसी भी पेशे के खिलाफ नहीं हूं कि कोई भी काम कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं, मगर ये जो अपने क्षेत्र में, खास करके गांव में मैं देख रहा हूं, अपने प्रैक्टिस में हर दिन, एक दिन दो दिन को इतना इन्फेक्शन लेके गाल स्वेल कर गया, एडिमा है, बस डिस्चार्ज हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? ये जो आप लोगों के धारणा हो गए ज्यादातर लोगों के कि झड़वाने से कीड़ा निकलता है, चावल का जितना बड़ा कीड़ा सब बताते हैं भाई, कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि झाड़ा गया था, 200-250 रुपये लिया और 7-8 बड़ा बड़ा चावल का दाना जैसा कीड़ा निकला। तो ये इस चक्कर में होता है क्या है, आपकी परेशानी बढ़ती है, बच्चे की परेशानी बढ़ती है। छोटा बच्चा, कल मैंने देखा, एक 7-8 साल का होगा, माउथ ओपनिंग 1 mm क्या कहूंगा, एक 1 फिंगर उसकी ओपनिंग थी, बिल्कुल मुंह खुल नहीं रहा था, स्वेलिंग इतना था। ये किस लिए? वो झड़वाने चला गया था। झड़वाने से कुछ नहीं होता है, सबसे वो हाथ की सफाई है। आपको ये बात समझनी होगी कि कबूतर जो है टोपी से नहीं निकलता है, वो हाथ की सफाई है। आप स्टेशन वगैरह पे अक्सर देखते होंगे कि कान की सफाई हो रही है तो जो कान की गंदगी होती है, इतना सारा जितना होता भी नहीं उतना निकाल के दिखा देता है। मैंने कई बार देखा हाथ की सफाई से, वो मैंने सामने में देखा है कि वो लगा देता है फोर्सेप पे और बोलता है देखिए इतना निकला। तो इस टाइप की परेशानी से आपको बचना है। ये झड़वाने के चक्कर में पड़कर अपनी परेशानी को और बच्चों की परेशानी को नहीं बढ़ाना है। एक बात आप समझ लीजिए कि जो डेंटल इन्फेक्शन होता है वो इतना बड़ा कीड़ा नहीं होता है जो आप नंगी आंखों से देख पाए। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स बोलते हैं नंगी आंख से। अगर आप बैक्टीरिया को देखना चाहें तो आप पूरा मशीन उसका होगा, तो आप उसका स्लाइड्स बनाएंगे तब उस पर दिखेगा। ये आसानी से दिखने वाला नहीं होता, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। हाँ, एक आध रेयर केसेस होता है, माइसिस बोलते हैं, मैगोट्स बोलते हैं, वो एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिसमें बड़ा बड़ा कीड़ा हो जाता है, या किसी को अगर कार्सिनोमा है उसमें हो सकता है। ये डेंटल इन्फेक्शन जो दांत में थोड़ा बहुत होता है, उसमें झाड़ने वाड़ने से कुछ नहीं होता है सिवाय आपकी परेशानी बढ़ने की। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप झड़वा के मेरे पास आ जाइए। आप जहां भी हैं, जो भी हैं, कुशल डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, उनके पास जाइए। जैसे झड़वाने से आपका 100-200 रुपया तो जाता ही है, प्लस आपकी परेशानी बढ़ती है और दवा का खर्च भी बढ़ता है। जो चीज टैबलेट से ठीक होने वाली थी वो अब इंजेक्शन से ठीक हो गए। इंजेक्शन महंगा आता है, खामखा अननेसेसरी बॉडी पर इंजेक्शन का और दवाई का लोड बढ़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा जागरूक होइए। आए दिन हर 5-6 पेशेंट में ये झाड़ने वाला कि झड़वाने गए थे या निकला, ये आता ही आता है। एक साइकोलॉजिकल चीज होती है। देखिए, कितने लोगों को फायदा भी हो जाता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कितना सारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हुई, कितना सारा धांधली सामने में आया, जिसमें ग्लूकोज का पानी चढ़ा दिया गया इंजेक्शन के नाम पर, और वो ठीक भी हो गया। कैसे ठीक हो गया? बस मनोवैज्ञानिक चीज से, कि उसके दिमाग में ये पॉजिटिविटी आ गई कि अब मुझे 25,000-30,000 का एक इंजेक्शन पड़ गया है, अब मैं कोरोना से ठीक हो जाऊंगा। तो कितना लोग ठीक भी हो गया, इसलिए तो उनको कोरोना वॉरियर कहा गया कि कोरोना से लड़ गए। मतलब यहाँ पे ठीक उसी तरीके से अगर कोई किसी को लगता है कि यार झाड़ लिया है, जड़ी बूटी से झाड़ा है तो आप ठीक हो जाएंगे, तो वो एक साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में ये सिग्नल चला जाता है, तो ठीक भी हो जाता है कुछ वक्त, मगर बहुत रेयर। ये इलाज नहीं है, ये आपके दिमाग, आप ही खुद उसको ठीक किया, ना कि वो झाड़वाने वाला ठीक किया है। तो इस पर थोड़ा सा सचेत होने की आपको जरूरत है। ये झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, आपकी परेशानी बढ़ती है। जहां आपकी श्रद्धा हो वहां जाएं, मगर ये झाड़ फूक से बचें। धन्यवाद।